अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सब खैर से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको डर्मा क्लियर स्किन वाइटनिंग सोल्यूशन के बारे में बताऊंगी, जो कि एक बहुत बेहतरीन फेशियल है और हमारे पाकिस्तान में तमाम पार्लर्स पर जो अच्छे पार्लर्स हैं उनमें ये यूज़ होता है और इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं और ये स्किन के लिए कितना स्किन को ये फ़ायदा देता है, और इसका तमाम प्रोसीजर बताऊंगी कि किस तरीके से हम इस फेशियल को यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मार्केट में ये फेशियल 5000 या 5500 में मिल जाता है। इसकी रेंज इतनी है और इसके जो सीरम इसमें यूज़ होते हैं वो हमें अलग से परचेज़ करने होते हैं। लेकिन जो फेशियल है वो यही छः चीज़ें हैं, मतलब ये 6 ट्यूब्स हैं, और इसके अलावा सीरम हमें अलग से लेना होता है। और सीरम उन लोगों के लिए जिनके चेहरे बहुत ज़्यादा डैमेज है, जिनमें बहुत ज़्यादा स्पॉट हैं और छाइयाँ वगैरह हैं, तो सीरम ज़्यादातर वो लोग यूज़ करते हैं। अगर आपका चेहरा बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं है तो आप सिर्फ इसको भी बेसिक हम इसी को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एडवांस वाइटनिंग सोल्यूशन चाहते हैं तो हमें सीरम भी हम परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन वो हमें फेशियल के अंदर नहीं मिलेगा, बल्कि उसको हमें अलग से ख़रीदना होगा। चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ और इसके इस्तेमाल का तरीका भी बताती हूँ कि हम इसको किस तरह इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्किन वाइटनिंग सॉल्यूशन ब्राइटनिंग डीप क्लींजर यूज़ करेंगे डर्मा क्लियर का। फ्रेंड्स, इसको हमने यूज़ इस तरह करना है कि इसको हमने हाथ में लेकर, इसकी थोड़ी सी मिकदार हाथ में लेके 5 मिनट तक हमने मसाज करना है। 5 मिनट मसाज करने के बाद हमने इस फेशियल स्पंज से इसको अच्छी तरह साफ़ कर लेना है चेहरे से। फ्रेंड्स, ये हमारे स्किन के अंदर जितनी भी मैल कुचैल होगी, और जो अगर हमारे चेहरे पर कोई मेकअप है या कुछ भी कोई क्रीम वगैरह लगी हुई है, तो उसको ये अच्छी तरह रिमूव करके स्किन को बिल्कुल फेशियल के लिए रेडी कर देगा और बिल्कुल क्लियर करके स्किन को फेशियल के लिए रेडी कर देगा। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम लेंगे, इसके 5 मिनट मसाज के बाद हम इसको साफ़ करने के बाद हम ये ड्रमा क्लियर का स्किन वाइटनिंग सॉल्यूशन ब्राइटनिंग फेस फ्रेशनर लेंगे। तो ये फ्रेशनर की हम 1 टेबलस्पून जितनी मिकदार को लेकर हम चेहरे और गर्दन पर लगा देंगे। इसको लगाने के बाद 2 मिनट इसका मसाज करेंगे और 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो ये चेहरे पर जब खुश्क हो जाएगा तो इसके बाद हम माइक्रोफोलिएंट स्क्रब लेंगे। और माइक्रोफोलिएंट स्क्रब को ये है डर्मा क्लिनिक का स्किन वाइटनिंग सॉल्यूशन माइक्रोफोलिएंट फेस स्क्रब। इसकी हम थोड़ी सी मिकदार को लेकर 5 से 6 मिनट तक चेहरे पर फिंगर टिप्स के ज़रिए हल्का हल्का मसाज करेंगे। तो इसका काम ये है कि ये हमारे चेहरे के तमाम डेड जो सेल होंगे वो उनको उतार देगा, उनको ख़त्म कर देगा। और फ्रेंड्स, इसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं कि जो हमारे चेहरे के तमाम डेड सेल को ख़त्म कर देते हैं और स्किन को बहुत स्मूथ और फ्रेश कर देते हैं। और फ्रेंड्स, इसके अंदर खुबानी के बीज को बहुत फाइनली क्रश करके डाला गया है, जो हमारे चेहरे को जो हमारे चेहरे से तमाम डेड सेल वगैरह को रिमूव कर देते हैं और हमारे चेहरे को बिल्कुल ब्राइट कर देते हैं। और इसके बाद इसके स्क्रब के बाद फ्रेंड्स, हम स्टीम का मरला आता है कि जिनके चेहरे पर बहुत ब्लैक हेड्स वगैरह हैं तो वो स्टीम लें, और स्टीम के बाद जो स्टिक होती है ब्लैक हेड रिमूव करने वाली, उस पिन के ज़रिए ब्लैक हेड्स को रिमूव कर लें। अगर मतलब ब्लैक हेड्स उसके उसके बगैर ही रिमूव होते हैं, मतलब हल्का सा स्किन को पुश करने से अगर ब्लैक हेड्स निकल आते हैं तो उसके ज़रिए हाथों के ज़रिए निकाल लें। और अगर ब्लैक हेड्स बहुत ज़्यादा मतलब गहरे हैं, जो स्किन के अंदर तक हैं, तो उसको फिर हम स्टिक के ज़रिए ही निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, स्क्रब के बाद मरला आता है स्किन के मसाज का। हाँ, और फ्रेंड्स, अगर आपके चेहरे पर छाइयाँ वगैरह हैं और बहुत स्पॉट्स हैं तो फिर हम जो इसका सीरम आता है वो भी यूज़ करेंगे। तो स्क्रब के बाद स्टीम लेंगे अगर चेहरे पर ब्लैक हेड्स वगैरह हैं। अगर ब्लैक हेड्स नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है स्टीम लेने की। और फ्रेंड्स, गर्मियों में तो मैं आपको कहूँगी स्टीम बिल्कुल भी ना लें। ये इस मसाज के दौरान ही ब्लैक हेड्स वगैरह जो हैं वो निकल ही आते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स हैं तो फिर आपको स्टीम लेनी पड़ेगी। तो अगर फिर स्टीम के बाद आपने जो इसका सीरम आता है उसके हमने उस सीरम के हमने 5 से 6 कतरे हाथ पर लेकर चेहरे पर फिंगर टिप्स के ज़रिए हल्के हल्के, जैसा फिंगर टिप्स के ज़रिए हल्के हल्के लगाना है। और जहाँ पर छाइयाँ और मार्क वगैरह हैं वहाँ पर हम डबल 2 दफ़ा लगाएंगे, 2 मरतबा उसके ऊपर डबल एक्शन करेंगे, 2 दफ़ा लगाएंगे। और एक्नी वाले हिस्से पर बिल्कुल भी मत
लगाएं, बस जिधर छाइयाँ हैं और जिधर निशान है उधर ये सीरम के ड्रॉप्स वगैरह लगाएं। और उसको बाद उसको लगा रहने दें। तो 2 से 3 मिनट बाद वो खुद ही चेहरे के ऊपर खुश्क हो जाएगा और जज़्ब हो जाएगा। तो उसके बाद मरला आता है स्किन के मसाज का। तो इस स्किन के मसाज के लिए हम स्किन रेडियंस क्रीम लेंगे। रेडियंस क्रीम जो है वो ये है, स्किन रेडियंस वाइटनिंग क्रीम लेकर हम इसके ये थोड़ी सी अमाउंट हाथ पे लेंगे और उस 10 से 15 मिनट तक हम चेहरे का और गर्दन का मसाज करेंगे। अगर मसाज के दौरान जो है वो ये ये क्रीम वगैरह खुश्क हो जाए तो हम थोड़ा सा पानी ले लेंगे, या फिर हम क्रीम की थोड़ी और मिकदार लेकर चेहरे और गर्दन पर 10 से 15 मिनट तक इसका अच्छी तरह मसाज करेंगे। और उसके बाद हम फेशियल स्पंज से हम जो है वो चेहरा साफ़ कर लेंगे। फ्रेंड, जो स्किन रेडियंस क्रीम है ये चेहरे को गोरा बना देती है और चेहरे की तमाम मैल कुचैल को साफ़ करने के साथ इसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं जो विटामिन सी और ई हमें देते हैं, जिसकी मदद से स्किन जो है वो ब्राउन स्पॉट और कालेपन से बच जाती है। और जो ब्राउन स्पॉट चेहरे पर होते हैं वो, और जो कालापन है उससे स्किन जो है वो बच जाती है। और इसमें ग्लिसरीन भी शामिल है जिसकी मदद से स्किन जो है वो हाइड्रेशन होती है और स्किन फ्रेश नज़र आती है। तो फ्रेंड्स, इसके 10 से 15 मिनट मसाज के बाद हम चेहरे को स्पंज से साफ़ कर लेंगे, फेशियल स्पंज से। और उसके बाद फ्रेंड्स जो है हम हाइड्रेटिंग मास्क को चेहरे पर लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये है इसका हाइड्रेटिंग मास्क। इसकी हाइड्रेटिंग मास्क को हम बुरश की मदद से चेहरे पर लगाएंगे। अगर आप बुरश यूज़ नहीं करते तो आप जो है वो हाथ पर लेके इसके चेहरे पर इसकी पूरी लेयर लगाएं। चेहरे पर अच्छी तरह इसकी जो लेयर लगा दें और 20 मिनट तक लगा रहने दें। और उसके बाद जो है चेहरे को इसको जो है फिंगर टिप से रगड़ कर चेहरे से उतार के चेहरे को फेशियल स्पंज से साफ़ कर लें। फ्रेंड, जो ये स्किन हाइड्रेटिंग मास्क है ये बहुत सॉफ्ट और क्रीमी फॉर्म में होता है। और ये जो है, तो फ्रेंड ये जो स्किन हाइड्रेटिंग मास्क है ये बहुत सॉफ्ट क्रीमी मास्क होता है जो कॉस्मेटिक रीजनरेशन एक्शन के साथ स्किन के सेल को इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से स्किन फ्रेश और मॉइस्चराइज और स्मूथ होती है। इसके वाइटनिंग इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो स्किन को बहुत ग्लो देते हैं। ये सब स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ये स्किन के पोर्स को जो है वो टाइट करता है और स्किन की तमाम प्रॉब्लम्स को दूर करता है। तो फ्रेंड्स, 20 मिनट लगाने के बाद हम जब इसको चेहरे से उतार लेंगे, इसको चेहरे से साफ़ करने के बाद हम आखिर में जो हमारा आखिरी मरला है वो है स्किन बैलेंसिंग क्रीम का, वाइटनिंग क्रीम का। तो हम स्किन बैलेंसिंग वाइटनिंग क्रीम को लेंगे और इसको चेहरे पर, इसको हाथ पे लेके चेहरे पर, जिससे हम नॉर्मल कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम वगैरह या कोई भी क्रीम हम चेहरे पर लगाते हैं, इस तरह फेशियल के एंड में हम इसको हाथ में लेके चेहरे पर नॉर्मल क्रीम की तरह लगा लेंगे। तो जो ये स्किन बैलेंसिंग क्रीम जो है ये बहुत पावरफुल इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं, जो वाइटनिंग इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें ब्राउन स्पॉट को बचाते हैं चेहरे पर आने से, और कालेपन को से भी हमारे चेहरे को बचाते हैं। इसमें विटामिन सी और फ्रूट एसिड्स होते हैं जो कालेपन स्किन को काला होने से रोकते हैं और इंसान को 12 घंटे तक हम ये सन बर्न और जो तेज़ शुआएं होती हैं उनसे चेहरे को बचाता है और पोल्यूशन से भी चेहरे को बचाता है। तो फ्रेंड्स, इस क्रीम को अगर हम घर से बाहर निकलते हुए भी यूज़ कर लें, मतलब गर्मियों में, तो ये जो है ये सन बर्न से भी हमें बचाएगी। फ्रेंड्स, ये हमें सन बर्न से भी बचाएगी और ये जो है ये सन ब्लॉक का भी काम करती है। मतलब जो लड़कियां वगैरह कॉलेज वगैरह जाती हैं, स्कूल जाती हैं और जॉब पर जाती हैं, तो गर्मियों में तो वो अगर घर से निकलते हुए इसको लगा लें तो वो उनका चेहरा धूप की तेज़ शुआओं से बचा रहेगा और पोल्यूशन से भी बचा रहेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। ये पाकिस्तान में ये फ़ेशियल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और इसके बहुत मतलब ज़्यादातर अच्छे पार्लर्स में ये फ़ेशियल मिलता है। अगर आप पार्लर में नहीं करना चाहते तो पार्लर में ये फ़ेशियल 2000 या 1500 में करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप घर में ये ले लें फ़ेशियल, और ये फ़ेशियल किट लेके आप घर में भी ये फ़ेशियल कर सकते हैं। ये जो तरीका मैंने आपको बताया सेम इसी तरीके से पार्लर में होता है। इस तरह इस पूरे फेशियल को करने के बाद ये
आपको इंशाल्लाह इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको प्लीज़ लाइक करें, इसको शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो नीचे रेड सब्सक्राइब का बटन है, इसको क्लिक करें और साथ जो बेल का आइकन आएगा उसको पे भी ज़रूर क्लिक करें, ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। और फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।